जैसा कि आज की क्लास में सीबीसी जांच की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो सीबीसी जांच की रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या है, आज इसी पे हमारी चर्चा होनी है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की एक सुरक्षा प्रदान करने वाली कोशिका है, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। और ये सुरक्षा कोशिका हमारे शरीर में किसी भी पैथोजन, किसी भी रोगजनक से, जो चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट हो, परजीवी हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, किसी प्रकार की एलर्जी हो, कैंसर के सेल्स हैं, उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्यतः हमारे शरीर में 4000 से 8000 पुरुष में, 5000 से 10,000 महिलाओं में सामान्य माना जाता है। किंतु डब्ल्यूबीसी की संख्या जेंडर और परिस्थितियों के हिसाब से ये घटती बढ़ती रहती हैं। जैसे कि कोई महिला जो प्रेग्नेंट हो, गर्भावस्था में हो, उसके शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। वो लगभग 15-16 हज़ार तक पहुंच जाती है। वो नॉर्मल रेंज में ही होता है। उसको हम बढ़ा हुआ डब्ल्यूबीसी नहीं कहते हैं, क्योंकि उस समय उस महिला को बीमार होने का खतरा बढ़ सकता है। उसको किसी भी पैथोजन से कोई भी रोग, कोई भी बीमारी हो सकती है, जिससे उस महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को बीमारी हो सकती है, जिससे प्रकृति ने बच्चे और माँ की सुरक्षा के लिए डब्ल्यूबीसी की संख्या उसमें बढ़ा देता है, ताकि वह माँ और बच्चा दोनों जो किसी भी बीमारी के चपेट में न आने पाए, और शरीर खुद डब्ल्यूबीसी की बढ़ी हुई संख्या को लेके और उसको जो है बीमारी से बचाए या किसी भी पैथोजन से बचा के रखे, सुरक्षित रखे। दूसरा ये है कि जैसे जब माँ प्रसव काल में जाती है, जिसमें बच्चा पैदा होता, उस समय भी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई मिलेगी। महिला अगर माहवारी के समय में, उस समय भी उसके डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई मिलेगी। और जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो जन्मजात शिशु जिसको कहते हैं बर्न बेबी, इसको 0 से 6 माह तक उसके शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग 20 से 22 हज़ार तक सामान्य ही दर माना जाता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती रहेगी, जैसे कि 6 माह से लेकर 2 वर्ष, 2 वर्ष से 5 वर्ष, 5 वर्ष से 8 वर्ष, ऐसे जैसे जैसे संख्या उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती जाती है। और एक स्वस्थ वयस्क बच्चे में, जैसे कि 12 साल के बाद मान लिया जाता है, तो उसके शरीर के अंदर, पुरुष के शरीर के अंदर 4000 से लेकर 8000 के बीच में डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य मानी जाती है। और ये जो डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, ये हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे कि हम पहले से जानते हैं। और इनकी 5 सहयोगी और सेल्स हैं, जो हमें हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करने में डब्ल्यूबीसी का सहयोग करती हैं। इसमें 5 सेल्स को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 सहयोगी सेल्स हैं, इसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और ईस्नोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स में 2 सहयोगी सेल्स हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। जैसा कि न्यूट्रोफिल्स का सामान्य वैल्यू, सामान्य दर हमारे शरीर के अंदर 40 से लेकर 70% तक सामान्य दर है। ईस्नोफिल्स 2% से लेकर 4% तक सामान्य माना जाता है। और बेसोफिल्स 0.5 से लेकर 1% तक सामान्य माना जाता है। और एग्रेनुलोसाइट्स में जो लिम्फोसाइट्स है और मोनोसाइट्स है, तो मोनोसाइट की संख्या 3% से लेकर 8% तक सामान्य माना जाता है। और लिम्फोसाइट की संख्या 20% से लेकर 25% तक सामान्य माना जाता है। ये जो सहयोगी सेल्स हैं, इनका अलग अलग कार्य है, अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्य करके, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो पैथोजन है, किसी को मारना, भक्षण करना, अलग अलग तरीके से ये हमें सुरक्षा, हमारे शरीर के अंदर आए हुए पैथोजन को पहचानना, उसका भक्षण करना, उसको मारना, और उससे पैथोजन से हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करना डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य है। ये किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से, किसी पैरासाइट से, किसी प्रोटोजोआ से, किसी फंगस से, किसी प्रकार की एलर्जी से, कैंसर के सेल से हमें बचाता है। हमारे शरीर में
प्रकृति ने जो एक व्यवस्था दे रखी है शरीर की सुरक्षा के लिए, ये सेल्स जो श्वेत रक्त कोशिकाएँ हैं, यही सेल्स हमें स्वस्थ रखने में, हमें बाहरी पैथोजन से जो हमारे शरीर को बीमार कर सकती हैं, उनसे बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। और इस सेल्स की संख्या कभी-कभी जब हमारे शरीर में संक्रमण का दर बढ़ता है, कोई बाहरी संक्रमण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, कोई पैथोजन प्रवेश करता है, जब पैथोजन प्रवेश करके संक्रमित करने का कार्य करता है, तो उस समय शरीर हमारी ये जो फाइटर सेल्स हैं, इनकी संख्या को बढ़ाता है। 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे कर लेता है। और कुछ कारणों से, मतलब कि कुछ स्थितियों में ये हमारे शरीर की जो WBC की संख्या है, ये कम होने लगती हैं। जैसे कि 4,000 हमारा नॉर्मल वैल्यू था, 4 और 8,000 के बीच में, तो ये 4,000 से कम होने लगता है। और जब ये कम होता है तो हमारे शरीर के अंदर WBC की संख्या अगर बढ़ी हुई है, तो बढ़ी हुई से ज़्यादा चिंताजनक, ज़्यादा जो है कि रिस्क वाला, ज़्यादा चिंताजनक जिसको कहेंगे, या ज़्यादा रिस्क फैक्टर कहेंगे, या हम ये कहेंगे कि मतलब कि हम ज़्यादा किसी ऐसे पैथोजन के चपेट में हमारा शरीर आ रहा है, जो कि हमारे शरीर का जो WBC है, जो फाइटर सेल है, वो लड़ नहीं पा रहा है, और हमारे शरीर की WBC की संख्या कम हो रही है। तो आज की क्लास में हम आपको इतना ही बताना चाह रहे थे कि WBC की संख्या सामान्य दर क्या होती है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि WBC की संख्या और ये जो उसके 5 सहयोगी सेल्स हैं, ये कब वायरस के संक्रमण में, पैरासाइट के संक्रमण में, कि बैक्टीरिया के संक्रमण में, कि प्रोटोजोआ के संक्रमण में, कब इनकी संख्या कब बढ़ती है, कब कम होती है, और किसके बढ़ने से हमें क्या संकेत मिलता है, ये हमारी अगली क्लास में हम लोग रखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।